तो माता जी बोले अच्छी मिली है महाराज, अच्छी नहीं मिली है। व्यास जी बोले क्यों, तुम तो कह रही थी चंद्रमुखी है। बोले कहा था चंद्रमुखी है, लेकिन अब ऐसे हो गई, बोले ना चंद्रमुखी रही ना सूरजमुखी, अब तो ज्वालामुखी बन गई है, ज्वालामुखी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि ससुराल पक्ष में मायके की बुराई हो गई तो फिर उन्हें ज्वालामुखी बनने में भी समय नहीं लगता है, और यदि मायके पक्ष को अच्छा कहती रही तो फिर वो आपकी चंद्रमुखी ही रहेगी, बड़ी अच्छी रहेगी। एक बार क्या हुआ कि एक बेटी रोज बर्तनों में राख लगा करके धोए। अब तो राख नहीं लगाई जाती है, बढ़िया साबुन बन गए हैं और लगा भी नहीं सकती, हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन पहले जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं विराजमान हैं वो बर्तन धोया करती थी चूल्हे की राख से, चूल्हे की राख से बर्तन धोया करती थी। तो बेटी वो रोज बहू बर्तन में राख लगाए, लेकिन एक स्थान एक बर्तन ऐसा छोड़ दे कि उसमें वो कभी राख ना लगाए। अब सासू माँ ये रोज देखेंगी राख नहीं लगाती है, बड़ी विचित्र बात है। एक दिन रहा नहीं गए तो पूछ लिया बेटी एक बात बताओ, तुम रोज बर्तनों में राख लगाती हो लेकिन एक बर्तन तुम छोड़ क्यों देती हो। बहू की आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा सासू माँ मैं इस बर्तन में अभी क्या कभी राख नहीं लगा सकती। क्यों? कहा इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और भारत की बेटी हर कार्य कर सकती है लेकिन अपने पिता के नाम में कभी दाग नहीं लगा सकती है, पिता का नाम कभी खराब नहीं कर सकती है। और बेटियों को होना भी ऐसे चाहिए महाराज, क्योंकि आपसे आपके पिता का घर जुड़ा है, आपका ससुराल जुड़ा है। यदि बेटे लायक निकले एक घर सुधरेगा, और बेटे नालायक निकले तो एक घर बिगड़ेगा, लेकिन बेटियां नालायक निकल गई तो दो घर बर्बाद हो जाते हैं। दो घर की सुधारक आप हो, इसलिए आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आपके माता पिता से, आपके ससुराल जनों से कोई भी कभी कोई बात न कह सके। कहा है हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर से होती है बेटियां, टूटे खिलौनों से खेलती हैं पर शिकायत नहीं करती हैं बेटियां, माँ की ओढ़नी पिता की पगड़ी होती है बेटियां, है विधि का यही विधान और दुनिया की भी रीत है कि मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। मैया मैना के हृदय की बात बेटी जान गई कि माँ कह नहीं पा रही है, लेकिन मुझे बात माननी है। मैया ने तैयारी की, तपस्या करने के लिए, जाने के लिए तैयार हुई, और जैसे तपस्या के लिए तैयार हुई माँ ने बेटी की विदाई करने के लिए सैनिकों को पीछे खड़ा कर दिया। अच्छा जा कहाँ पे रही है, क्योंकि मैया जब सती ने देह त्याग किया था तो एक वरदान मांगा था। कौन सा वरदान? सती मरत हरि शन बर मारा, सती मरत हरि शन बर मारा। चरणों में प्रीति रहे। और जब सती मैया चली गई तो भगवान भोलेनाथ का मन खिन्न हो गया, मन खिन्न हो गया। कहाँ जाकर के निवास किया? हिमालय के शिखर पर जाकर के समाधि लगा करके भोलेनाथ विराजमान है। एक बार तो हिमालय राज भी वहां पर गए हुए थे। नारद जी ने कहा कि हिमालय राज आपके राज्य में महाराज भोलेनाथ आए हैं, आप जाओगे नहीं? वहां भोलेनाथ के छोटे छोटे गढ़ कंदुक से खेल रहे थे, और जैसे
यमराज पहुंचे तो प्रणाम किया शिव जी को। शिव जी को प्रणाम किया, महाराज मेरा बहुत ही सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पर आए। हिमाचल में सोचा कि धन्य हूँ मैं, शिव ने ब्रह्मा का लोक न चुना, विष्णु का भी लोक नहीं चुना, इंद्र का लोक न चुन करके इस जड़ इस पर्वत के यहाँ पर आए हैं। तो मुझसे जैसे सेवा बनेगी मैं सारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आज शिव जी को जब प्रणाम किया, शिव जी ने कहा हिमाचल राज मैं यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठा हूँ और तपस्या में कोई भी कुछ भी बाधक ना बने, केवल इतना काम आपको करना है। जब ये बात कही हिमाचल राज ने कहा ठीक है और कहकर के चले आए। और आज पार्वती मैया जा रही हैं तपस्या के लिए, तो वहीं थोड़ी दूर पर जाकर के विराजमान हो गई। इतनी तपस्या कर रही हैं, लीन है तपस्या में कि जब भजन का तपस्या का पहला महीना चल रहा है तो कुछ भी खाती पीती नहीं है महाराज। शाम को केवल फलाहार करती हैं, केवल शाम को फलाहार, कुछ दिन वायु पीती हैं। इस प्रकार से तपस्या घनघोर चल रही है। कछु दिना भोजन बारी बतासा, कछु दिना भोजन, कछु दिना भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन किए उपवासा। ऐसा घनघोर भजन आज पार्वती मैया कर रही है शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी सवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी